नमस्कार, माई सेल्फ नाम शिरोमणि पटेल। वेलकम करता हूं आप सभी का ग्रोथ माइंडसेट कोर्स के 51वें वीडियो के पार्ट 2 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हु इज फेमस फॉर ग्रोथ माइंडसेट? ग्रोथ माइंडसेट से कौन फेमस हुआ है? देखिए, जितने भी बड़े लोग फेमस हुए हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे मार्क जगरबर्ग हो, चाहे और कोई, चाहे इलान मस्क हो, जितने भी लोग फेमस हुए हैं सबके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है। देखिए, हर वो व्यक्ति जो स्टार्टअप करता है, जो इंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस को बड़ा करता है, जो बिजनेसमैन है, जो अपने लाइफ में अपने जॉब में प्रमोशन लेके अच्छे लेवल पे पहुंचता है, उन सब के अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। आप अपने एरिया में, आप अपने निश के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके निश में कौन लोग बड़े हुए हैं, कौन लोग बिजनेस को बनाए हैं, कौन लोग बड़ी जॉब कर रहे हैं। सबके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। देखिए, जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट नहीं डेवलप होगा, वह एक कंफर्ट जोन में फंसा रहेगा। वह कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि आपको ये जानना है कि हु इज फेमस फॉर ग्रोथ माइंडसेट, अर्थात कौन वो लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट से फेमस हुए हैं, तो ये एक बात जान लीजिए, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप वाले हैं, जॉब वाले हैं बड़े लेवल पे, सबके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है और सब ग्रोथ माइंडसेट से ही फेमस हुए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर पे, हाउ टू मेंटेन ए ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होने लगेगा, तब आपको खुद एक हैबिट हो जाएगी अच्छे लोगों से मिलने की, रिस्क लेने की, नई चीज करने की, नया सोचने का, नए नए लोगों से मिलने का, कुछ नया हमेशा करने का। तो इसको यदि मैं एक शब्द में कहूँ कि मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, सक्सेस को पा लेते हैं, तब आप रुकते नहीं। उसके बाद बहुत कम ही लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि फिर से आप कंफर्ट जोन में फंसेंगे। वे ऐसी हैबिट सीख लेते हैं, वे ऐसे अपने माइंड को डेवलप कर लेते हैं कि वे फिर पीछे नहीं मुड़ते। वे चाहे जितनी बार गिरे, चाहे जितनी बार उठें, वे हमेशा डेवलप ही करते रहते हैं, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिस्क लेते रहते हैं। तो आप इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए। आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान दीजिए कि ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कैसे किया जाए, बाहर कैसे निकला जाए। इसको आप छोड़ दीजिए कि ग्रोथ माइंडसेट को मेंटेन कैसे किया जाता है। इसके बाद फिर 15 नंबर पे आता है डेवलपिंग ए ग्रोथ माइंडसेट इन वर्क प्लेस। जी हाँ, वर्क प्लेस में ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कैसे किए जाए, या ग्रोथ माइंडसेट को वर्क प्लेस में हम सब डेवलप कैसे करते हैं। देखिए, आप चाहे जहाँ वर्क प्लेस में हैं, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से कुछ नया करना शुरू कीजिए। उस विभाग में, उस स्थान पे कुछ अलग करना शुरू कीजिए, कुछ पॉजिटिव करना शुरू कीजिए। वहीं आप देखिए कि आपसे बेहतर कौन लोग हैं, आपके देश में आपसे अच्छे कौन लोग हैं, या आप जिस काम को कर रहे हैं, जिस बिजनेस को कर रहे हैं, उसमें और कैसे अच्छा किया जाए, उसमें और कैसे ज्यादा से ज्यादा रिस्क लिया जाए, जिससे आपका बिजनेस बड़ा हो सके। बहुत सी चीजें हैं जहां पे आप हैं, जिस वर्क प्लेस में हैं, इन सब चीजों को करके ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर पे, प्रॉब्लम विथ फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम क्या क्या होता है? देखिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। फिक्स माइंडसेट से क्या क्या लॉसेस होने वाले हैं, फिक्स माइंडसेट के क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। फिर भी मैं आपको प्रॉब्लम्स की बात बता दूं कि फिक्स माइंडसेट यदि आपके अंदर है, तो आप कभी भी बड़ा नहीं बन पाएंगे, आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाएंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ना तो आपके रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा, ना आपका माइंडसेट अच्छा हो पाएगा। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। हाँ, बात रही मनी की, तो आप थोड़ा बहुत
मनी कमा सकते हैं, बट आप मनी भी ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। जब आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा, तभी आप ज्यादा मनी कमा पाएंगे, ज्यादा सक्सेस हो पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। फिक्स माइंडसेट से बहुत से प्रॉब्लम्स है, ये मानकर चलिए। फिक्स माइंडसेट यदि आपके अंदर है तो आप लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए आज से अभी से ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो 17 नंबर पे आता है फिक्स माइंडसेट एग्जाम्पल। फिक्स माइंडसेट के एग्जाम्पल बताइए। लोगों के घर में यही सिखाया जाता है कि आप बड़ा मत सोचो, आप जितना चादर है उतना पैर पसारो, आप रिस्क मत लो। ये सब फिक्स माइंडसेट के एग्जाम्पल है। देखिए, आप जब तक बड़ा ना सोचोगे तब तक आप उसको हासिल कैसे करोगे। आप जितना चादर उतने ही पैर पसारोगे तो आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाओगे, आप नई चीज को कुछ नहीं कर पाओगे। मिडिल क्लास फैमिली का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि उनको सिक्योरिटी के चक्कर में बड़ा नहीं सोचने दिया जाता, रिस्क नहीं लेने दिया जाता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ये बोलते हैं कि बड़ा सोचो, हमेशा रिस्क लो, बट वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए जिससे आपकी रिस्क मिनिमाइज हो सके। हमेशा कुछ अलग करो। जबकि फिक्स माइंडसेट में यही बताया जाता है कि बड़ा मत सोचो, अनजान लोगों से मत मिलो, जितना चादर है उतना पैर पसारो, रिस्क मत लो। ये सब फिक्स माइंडसेट के एग्जाम्पल है जो कि आपको कभी भी ग्रो नहीं करने देंगे, कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसके बाद 18 नंबर पे आता है हाउ टू डील ए फिक्स माइंडसेट। देखिए, फिक्स माइंडसेट को डील कैसे करें। देखिए, फिक्स माइंडसेट को डील करने की कोई जरूरत नहीं। आप जैसे जैसे अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ग्रोथ माइंडसेट आपके फिक्स माइंडसेट को ओवरलैप कर लेगा, वैसे वैसे आपका ग्रोथ माइंडसेट आपके फिक्स माइंडसेट को दाब देगा और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए फिक्स माइंडसेट को डील करने की कोई जरूरत नहीं। आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करिए, जिससे आपका ग्रोथ माइंडसेट आपके फिक्स माइंडसेट पे ओवरलैप करके आगे बढ़ जाएगा। हाँ, हो सकता है आपके फैमिली में फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं तो उनको डील करना पड़ेगा, बट जब आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो जाएगा तब आप उनको भी आसानी से डील कर लेंगे। तब आपको भी ये समझ आने लगेगा कि इनका माइंडसेट अभी फिक्स है, इनके साथ हमें कैसे रहना है, कैसे डीलिंग करना है, इनसे कैसे बात करना है, ये सब चीज आपको पता हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले चीज आप अपने माइंड को फिक्स माइंड से निकाल करके ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप कीजिए। जब आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप हो जाएगा तो वह आसानी से आपके माइंड फिक्स माइंडसेट पे ओवरलैप करके आगे बढ़ जाएगा। और यदि फैमिली में कोई व्यक्ति भी है तो उसको आसानी से डील कर लेगा, क्योंकि आपको ये समझ होगी वो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, आपको ये नॉलेज होगा कि कैसे इनसे डील किया जाता है, कैसे बात किया जाता है। तो आप इस पर मत फोकस कीजिए कि हमें फिक्स माइंडसेट को कैसे डील करना है, आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि आपको ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप करना है। तो चलिए, इसके बाद आता है 19 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई ए फिक्स माइंडसेट इज बैड। फिक्स माइंडसेट खराब क्यों है। ये वही क्वेश्चन है कि फिक्स माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या है, फिक्स माइंडसेट से लॉसेस क्या है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि फिक्स माइंडसेट खराब क्यों है। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि फिक्स माइंडसेट के नुकसान क्या क्या है, फिक्स माइंडसेट के लॉसेस क्या क्या है, फिक्स माइंडसेट से प्रॉब्लम क्या होता है, अब ये खराब क्यों है। तो आपको ये तो पता भी हो गया होगा कि फिक्स माइंडसेट खराब क्यों है, क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो पाते, आप ग्रो नहीं कर पाते, आप कुछ अलग नहीं कर पाते। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा है 20 नंबर का क्वेश्चन, हाउ टू डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट एट वर्क। जी हाँ, आप अपने कार्य में ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप करेंगे। देखिए, वर्क प्लेस की बात आई थी तो मैं आपको बताया हूँ कि आप कार्य करते समय कैसे अपने ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, जैसे भी कार्य को कर रहे हैं,
चाहे आप किसी जॉब में कर रहे हैं या किसी बिजनेस में कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने हैबिट को चेंज करिए। धीरे धीरे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी थिंकिंग को बदलिए। आप उस तरह से सोचिए, आप जिस फील्ड में हैं उसमें बड़े लोग किस तरह से सोचते हैं, आप उस तरह से सोचना शुरू कीजिए। आप उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते समय ही उस कार्य में देखिए कि क्या ऐसी चीज है जिस जो आप बदल सकते हो। कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें आप कुछ नया कर सकते हो। कौन सी ऐसी कार्य है जिसमें आप रिस्क लेकर के उसमें सक्सेस हो सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो। इस तरह से आप अपने कार्य को करते समय धीरे धीरे करके आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद 21 नंबर पे आता है, वह है इस ग्रोथ माइंडसेट एक स्किल्स। क्या ग्रोथ माइंडसेट एक स्किल्स है? इसको आप हाँ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे एक आदत है, कुछ लोग इसको कर सकते हैं एक हैबिट है, कुछ लोग कर सकते हैं एक स्किल्स है। लेकिन आप ये जानिए कि ग्रोथ माइंडसेट एक स्किल्स होती है। जिस तरह से एक लीडरशिप एक स्किल्स होती है, लैंग्वेज एक स्किल्स होती है, चलना बोलना किसी काम को करना एक बड़ा सोच रहा है एक स्किल्स भी हो सकती हैं। आप इसको एक हैबिट भी बोल सकते हैं। बट आप ये मानिए कि ग्रोथ माइंडसेट एक स्किल्स है। इसको डेवलप किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, हर व्यक्ति कर सकते हैं। बस आपको जो जो चीजों को बताया गया है आप धीरे धीरे फॉलो कीजिए। उस हिसाब से आप धीरे धीरे करके डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप कुछ बड़ा सोचना धीरे धीरे आप डेवलप करते हैं। स्टार्टिंग में आप बड़ा नहीं सोच सकते, धीरे धीरे आप बड़ा सोचना डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव करना आप डेवलप कर सकते हैं। अपने गोल्स को अचीव कैसे किया जाता है सीख सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। उसी तरह से ग्रोथ माइंडसेट भी क्या होता है, कैसे होता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सब भी आप सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट एक स्किल्स है, इसको डेवलप किया जा सकता है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। इसके बाद 22 नंबर पे आता है, हाउ टू हेल्प द ग्रोथ माइंडसेट इन योर बिजनेस। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रोथ माइंडसेट आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ हो, हर जगह हेल्प करता है। यहाँ क्वेश्चन है, ग्रोथ माइंडसेट आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, एक छोटी से शॉप में बैठे हैं, 8-10 साल से 15 साल से वह नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। और आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि अभी अपनी शॉप को शुरू किए हो, अपने बिजनेस को शुरू किए हो, 1 ईयर हुआ, 2 ईयर हुआ, इतने करोड़ का बना लिए, इतना ज्यादा से ज्यादा वे अपने बिजनेस को ग्रो कर लिए, अपना आउटलेट भी खोल लिया, अपने फ्रेंचाइजी भी बना रहे हैं। तो ये सब अंतर होता है एक बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होने का। जब आपके बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा तो आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उसमें जितना रिस्क आता है रिस्क ले करके अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, स्केल अप कर पाएंगे, बड़ा बना पाएंगे। अपने बिजनेस के लिए नए नए लोगों को, कस्टमर को प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी ला पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट यदि आपके डेवलप होता है तो आपके बिजनेस में हर तरह से, हर जगह से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। बहुत से लोग किसी बिजनेस को शुरू किए हैं, 15 साल से वहीं अटके हुए हैं, वे प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि हमारे बिजनेस में ये हुआ, लॉकडाउन लगा, मनी का प्रॉब्लम्स है, स्केल नहीं हो रहा, कंपटीशन आ गया है, कस्टमर नहीं आ रहे। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जब बिजनेस को रन करता है तो वह इन सब चीजों पर फोकस नहीं करता। वह सिर्फ फोकस करता है कि उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, अर्थात फंडिंग कहाँ से ले, कंपटीटर कैसे खत्म करे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक कैसे पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कैसे ले, अपने बिजनेस को स्केल कैसे करे। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इस तरह से सोचता है जिससे उसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है और वह सक्सेस को पाता है। इस तरीके से ग्रोथ माइंडसेट आपके बिजनेस में बहुत से हेल्प कर सकता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन और 23 नंबर पे आता है वह है, डज ग्रोथ माइंडसेट वर्क। ग्रोथ माइंडसेट वर्क करता है।
जी हाँ, इसका मैंने पहले भी क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वर्क करता है, ये धीरे धीरे करता है, ये रातों रात या एक दिन में नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये आपका जो माइंड पिछले 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल से फिक्स माइंडसेट में फंसा हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए धीरे धीरे कुछ टाइम लगता है, कुछ वक्त लगता है। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट वर्क करता है, लेकिन ये धीरे धीरे करता है। इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।